जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। जैसा कि हाल ही में गूगल ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है कि वह इंडिया में अपना रुपए लगाना चाहती है। लेकिन अब बात आती है गूगल, तो ऐसा ही शायद दुनिया में कोई होगा जो गूगल को न जानता हो। जब भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है तो दुनिया में से सर्वाधिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस गूगल का इंडिया में निवेश करना भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गूगल ने कहा है कि गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलकरण कोष के माध्यम से भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगी। कितने का होगा ये? तो $10 बिलियन का निवेश होगा। जैसा कि गूगल के CEO जो कि सुंदर पिचाई और भारत से संबंध रखते हैं, तो सुंदर पिचाई ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह घोषणा 13 जुलाई 2020 को की है। कब की गई है? तो 13 जुलाई 2020 को की गई है। और निवेश कितने का होगा? तो $10 बिलियन का होगा। इसके साथ ही सुंदर पिचाई ने कहा है कि आज मैं गूगल फॉर इंडिया डिजिटल कोष की घोषणा करते हुए बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। पिचाई ने इसके साथ इस निवेश की घोषणा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कई विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटल कोष बनाया है। यह घोषणा भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के भरोसे को भी दिखाती है। कहने का मतलब यह है कि इससे यह दर्शाता है कि गूगल भारत को अपने लिए सबसे सुरक्षित और अच्छी स्थान मानता है, जहां वह अपने उद्योग को बढ़ा सकता है और इसको कई बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है। इस वर्चुअल मीटिंग का फोकस भारत में किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसके कार्य को डेवलप करना है। इस कार्यक्रम के तहत निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, प्रत्येक भारतीय तक उसकी अपनी भाषा, भले वह हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या पंजाबी जो भी हो, उसमें सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना ताकि व्यक्ति उससे ज़्यादा कनेक्ट हो सके। दूसरा, भारतीय बाजार की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना। व्यवसाय को सशक्त बनाना, क्योंकि भारत में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कई प्रयास जारी हैं और मोदी जी भी काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। और चौथा आता है छोटे कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचाना। तो ये थे चारों क्षेत्र जिन पर फोकस किया जाएगा। अब कोविड-19 संकट के बीच गूगल का लक्ष्य भारत की सभी चीज़ों को डिजिटल बनाना है। भारत चीन और अमेरिका के बाद क्या है हुआ? भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा उपकरण निर्माता करने वाला या निर्माण करने वाला देश है, जिसका लक्ष्य इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार को बढ़ावाना है। इस उद्देश्य के लिए टेक दिग्गज या टेक्नोलॉजी दिग्गज भारत में कम लागत वाले स्मार्टफोन लाने की योजना भी बना रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बायकॉट चाइना भी बहुत भयंकर तरीके से ट्रेंड कर रहा है जब से गलवान घाटी वाला मुद्दा आया है। तो इसके साथ ही गूगल का ऑनलाइन शिक्षा और छोटे व्यवसायों में सुधार करना भी शामिल है। शिक्षा उद्देश्यों के लिए कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षण संस्कृति को अनुकूलित करने के लिए 22,000 स्कूलों में 2020 के अंत तक 10 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के साथ साझेदारी भी की है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में CBSE के साथ किस संस्थान ने साझेदारी की है उनको शिक्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उन्हें डिजिटलीकरण दौर से प्रशिक्षित करने के लिए? तो आपको याद रखना है कि गूगल। इसके तहत शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों को पढ़ाई का कैसा अनुभव कराया जाएगा उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए वह गूगल का G Suite फॉर एजुकेशन, गूगल क्लासरूम और YouTube जैसी मुफ्त सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। अब निम्न आय वर्ग के लोगों तक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए गूगल ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात CSR इकाई google.org के माध्यम से केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है KEF, क्या नाम है? केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन को $1 मिलियन की मदद देने की भी घोषणा की है। यह गूगल के वैश्विक दूरस्थ शिक्षा कोष का हिस्सा है। जैसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, जस्ट लाइक उसी से मिलता जुलता है।
व्यावसायिक क्षेत्र में सुधार के लिए गूगल ने भारत में ग्रो विथ गूगल स्मॉल बिजनेस को भी लॉन्च किया है। ग्रो विथ गूगल स्मॉल बिजनेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है गूगल के द्वारा। इसके अतिरिक्त माउंटेन व्यू कंपनी कौन सी है, तो माउंटेन व्यू कंपनी प्रसार भारती के सहयोग से छोटे व्यवसायों के लिए एक एडुटेनमेंट श्रृंखला का आयोजन भी करेगी। इसके अलावा वर्तमान में 26 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को गूगल के सर्च से जोड़ा जा चुका है और उन्हें गूगल के सर्च इंजन एवं मैप इत्यादि पर आसानी से खोजा जा सकता है। यानी कि वर्तमान में 26 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अब सर्च और मैप्स पर खोजे जा रहे हैं और हर महीने 150 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ ड्राइविंग कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। वहीं भारत में कोविड-19 महामारी और बढ़ते मामलों के बीच अधिक लोग भुगतान करने, बैठकें आयोजित करने, मीटिंग का आयोजन जिसे हम कहते हैं, किराने का सामान खरीदने, इसके अलावा वेब सीरीज़ देखना हुआ या शिक्षा से संबंधित जो भी हुई, उन सभी के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग सर्वाधिक कर रहा है, अपना रहा है। गूगल भारत के सभी के लिए इंटरनेट को जीवन में लाने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है और यह मानता है कि जितने अधिक लोगों के पास उपकरण, सूचना, सेवाएं और प्रशिक्षण की पहुंच ऑनलाइन होगी, उतना ही वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे और अपनी क्षमताओं तक पहुंच सकेंगे और विकसित हो सकेंगे। तो यह था पूरा डिजिटल कोश के बारे में। अब हम एक नज़र गूगल पर भी डाल लेते हैं। तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट, सर्च, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में अपनी पूंजी को निवेश कर रखा है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाओं और उत्पादों को बनाता तथा विकसित करने का भी कार्यक्रम करता है। और यह सबसे ज़्यादा मुनाफा किससे कमाता है, तो इसका ही कार्यक्रम है एडवर्ड्स, जिसे हम गूगल एडवर्ड्स भी कहते हैं, उसके द्वारा कमाता है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना कब की गई थी, तो 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक 2 व्यक्ति थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इन दोनों के संयुक्त रूप से गूगल की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है, माउंटेन व्यू नामक स्थान पर गूगल फ्लेक्स जिसे कहा जाता है, जो कि यूएसए में आता है। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ वर्तमान में हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारत से संबंध रखते हैं। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष एरिक श्मिड व सह संस्थापक सर्गेई हैं। इसके साथ ही जो गूगल है, यह कंपनी ऑनलाइन उत्पादक सॉफ्टवेयर जैसे कि जीमेल, ईमेल सेवा और सामाजिक नेटवर्क साधन ऑर्कुट और हाल ही का गूगल बस भी प्रदान करती है। इतनी सारी सर्विसेज हैं जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ ही गूगल डेस्कटॉप कंप्यूटर के उत्पादक सॉफ्टवेयर का भी उत्पादन करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जैसे वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फोटो व्यवस्थापन और संपादन फोटो जिसे हम पिकासा ऐप भी कहते हैं। यह इसके प्रमुख ऐप्स हैं। इसके अलावा विशेषतः गूगल नेक्सस 1 और मोटोरोला एंड्रॉयड जैसे कई फ़ोनों में डाले जाने वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एंड्रॉयड कहा जाता है, साथ ही साथ गूगल क्रोम ओएस जो फिलहाल में भारी विकास के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही वह CPR48 के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी प्रसिद्ध है, इसके विकास में अग्रणी है। इसके अलावा एलेक्सा google.com के इंटरनेट की सबसे ज़्यादा दर्शित वेबसाइट बताती है। इसके अलावा गूगल की अन्य वेबसाइटें google.co.in, google.co.uk आदि शीर्ष 100 वेबसाइटों में आती हैं। तो यह थी पूरी चर्चा गूगल के बारे में और उसने जो घोषणा करी है कि भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष की जो स्थापना की जा रही है उसके बारे में। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।